अब इस प्यार में किसी शक की गुंजाइश ना रहने दो। ज़ारा, ज़ारा, ये क्या किया ज़ारा? ज़ारा, 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 ज़ारा! समर, समर, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है? तुम खामोश क्यों हो? क्या हुआ ज़ारा को? आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? जब ये हादसा हुआ तब ज़ारा के साथ मैं था। वो तो बस हंसी मजाक में दीवार की तरफ गई और ये एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं किसी चीज से उसका हाथ टकराया और उसी से उसकी कलाई कट गई। ये सब कैसे हुआ मैं समझ ही नहीं पाया। अब ये बात तो खुदा ही जानता है कि सच क्या है। ये एक एक्सीडेंट था या इस दरिंदे की कोई नई साजिश। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, अगर मेरी ज़ारा को कुछ भी हुआ तो मैं समर को कभी माफ नहीं करूंगा। डॉक्टर, मिस्टर समर खान, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, लेकिन उनका खून काफी बह चुका है, इसलिए उन्हें होश में आने में वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, क्या हम उसे देख सकते हैं? हाँ, लेकिन आप सब यहाँ रुक नहीं सकते। यहाँ पेशेंट के अलावा सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ रुकूंगा। ओके। समर, तुम थक गए होगे, तुम घर जाके आराम करो। मैं यहाँ रुकता हूँ। ज़ारा को एक बार देखकर चला जाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे साथ ये हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता सारा। लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। सारा मुझे दूर कभी मत जाना सारा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा सारा। हम एक नई शुरुआत करेंगे। गेट वेल सून। बेगम, इतनी रात गए आप कहाँ से आ रही हैं? हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? तबीयत तो ठीक है आपकी? ज़ारा हॉस्पिटल में है। ज़ारा? ज़ारा हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? घर में इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। पहले मुझे भी नहीं मालूम था, बाद में समर का फोन आया, उसने कहा ज़ारा सीरियस है, हॉस्पिटल में है। तो मुझे क्या?
सारा हॉस्पिटल में है? क्या हुआ उसे? जारा की हाथ की नस बहुत बुरी तरह से कट गई है। समर का कहना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। हकीकत क्या है ये तो जारा के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहा हूँ जारा को देखने। इस वक्त वहां जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा उसे आराम की जरूरत है। वैसे भी वो खतरे से बाहर है। आप चलिए। ये कैसा एक्सीडेंट है जिसमें चोट सिर्फ कलाई पर लगी है? मामला कुछ और ही लगता है। जरूर समर और जारा के बीच में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है जिसकी खबर मुझे नहीं है। समर तो बताएगा नहीं, अब मुझे ही जानना होगा। सारा मेरी बच्ची, सारा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ पापा। सारा तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था पापा समर से बचने का। मैं बहुत खुश हूँ पापा कि इतनी छोटी कीमत देकर मैंने अपनी इज्जत बचा ली। तू इसे छोटी सी कीमत कह रही है? अगर जरा सी देर हो जाती तो तेरी जान जा सकती थी। मैं जानती हूँ पापा कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। एक औरत के लिए उसकी आबरू से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। ये आपकी बेटी की हार नहीं बल्कि जीत है, और जीत पर यूं आंसू नहीं बहाते। कैसी है जारा? जारा, देखो बेटा, तुमसे मिलने कौन आया है? कुछ नहीं बेटा, चींटी ने काट लिया है। दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? अब तो ठीक हो गया अम्मी। मेरी बेटी ने इसे छू मंतर जो कर दिया है। So how is you feeling, Mrs. Khan? बेटा Good. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके जख्म में दबाव आए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी नस वापस खुल सकती है, जो कि बहुत रिस्की हो सकता है। ओके डॉक्टर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। गुड, अब आप घर जा सकती हैं। समर, जारा के बारे में पता चला, सुनकर बहुत ही बुरा लगा। बेचारी। वैसे तुम्हें कोई आइडिया है कि जारा ने आखिर अपनी कलाई क्यों काटी? ये तुमसे किसने कह दिया कि जारा ने अपनी कलाई काटी थी? उसकी कलाई कट गई थी। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। समझ गई तुम? हाँ, मैं तो समझ गई, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ समझाने आई हूँ। जारा की कलाई का कटना एक एक्सीडेंट नहीं समर, एक चाल थी। ये क्या बात कर रही हो तुम? जारा मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहेगी? आखिर मैं उसका शौहर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ समर कि जारा से निकाह करने के बावजूद
इसी घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद अब तक तुम ज़ारा को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हो। किसी ना किसी बहाने से वो तुम्हें अपने से दूर ही रखती आई है। जरा दिमाग पर जोर डालो समर, सोचो कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो सच है या झूठ। झूठ बोल रही हो तुम, बकवास है ये सब। तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये है कि ज़ारा के साथ हुए हादसे को भी तुम उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो। बदले की आग में तुम इतनी अंधी हो गई हो जीनत कि तुम्हें ज़ारा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, ना कोई रिश्ते और ना ही किसी के एहसास। दिखाई देने के लिए कोई रिश्ता होना भी तो चाहिए समर। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे और ज़ारा के बीच में कोई रिश्ता है तो दाद देती हूँ तुम्हारी आंखों की, और एक वार्निंग भी, अपनी आंखों पर से ज़ारा के नाम के पर्दे उठा दो, वरना वो औरत कब तुम्हें बर्बाद करके चली जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे एक्सीडेंटली ज़ारा की कलाई कट गई हो। अगर तुम्हें दिखता है तो ढूंढ लो। ज़ारा इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, लेकिन मैं आमिर नहीं हूं। एक बार तुम घर आ जाओ, मुझे तो अब तुम्हारा इंतजार रहेगा। हेलो हेलो मामा। मेरी बच्ची शीरीन, कैसी है तू? मामा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। वो है ना वो छोटी सी खुशी की बच्ची, उसने तो बहुत बुरा हाल किया है ना? अरे बेटा बुरा ही नहीं, बुरे से बुरा और बदतर हाल किया हुआ उसने मेरा, क्या बताऊं तुझे। मामा आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे अगर मैं वहाँ होती तो आपको खुशी से बचा लेती। तू अगर यहाँ होती तो कम से कम आधा बोझ तो बांट लेती मेरा। नहीं, तू आ जाना वापस अपनी मम्मा के पास। मामा आप जैसे ही कहोगे मैं वैसे ही एयरलाइन पकड़ कर आ जाऊंगी। अरे एयरलाइन क्या, मैं तो कहती हूँ तू फोन लाइन पकड़ के ही आ जा। तो लीजिए मैं आ गई। छी 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 छी, या अल्लाह, इस खुशी ने मुझे ऐसा पागल कर दिया कि दिन में भी मुझे सपने दिखाई दे रहे। शीरीन दिखाई दे रही, बताओ। मामा मैं आपकी शीरीन हूँ, आपकी जीती जागती शीरीन। नाक तो हुई है, गाल भी हुई है, बाल भी हुई है। तू तो सचमुच मेरी शीरीन है। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची वापस आ गई। लेकिन तूने जादू कहाँ से सीखा फोन की लाइन में आने का? मम्मा बहुत मिस किया। मम्मी से अपना दर्द छुपाने के लिए मुझे यूं ही हंसते रहना होगा, लेकिन कब तक? क्या बात है आमिर, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो ज़ारा, मेरा मतलब है ज़ारा को डिस्चार्ज मिल गया। आमिर, जिस ज़ारा ने आपके साथ इतना सब कुछ किया, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं? इतनी फिक्र क्यों? तुम मुझे समझने की भूल कर रही हो जीनत। मुझे ज़ारा की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो भी कुछ उसने मेरे साथ किया है, कहीं अनजाने में मेरी बददुआ तो नहीं लग गई उसे। देखिए आमिर, ज़ारा ने जो किया है उसी की सजा मिल रही है उसे। लेकिन आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? इतनी हमदर्दी क्यों उसके साथ? हमदर्दी नहीं, नफरत है मुझे ज़ारा से। लेकिन जो भी हो जीनत,
मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि किसी की भी बर्बादी की वजह मैं बनूं, फिर चाहे वो ज़ारा ही क्यों ना हो। आपकी यही प्रॉब्लम है आमिर कि आप बहुत स्वीट हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। सारा चाहे नफरत के साथ ही क्यों ना हो, ना चाहते हुए भी हमारे बीच आ ही जाती है। ज़रा बेटा जरा संभल के, कैसी तबीयत है, ठीक हो? आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं अब्बू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह करे तुम्हें कभी कुछ ना हो। डॉक्टर ने ज़ारा को आराम करने के लिए कहा है। मैं इसे कमरे तक छोड़ कर आती हूँ। चलो बेटा। ज़ारा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ज़ारा जो तुम सही सलामत घर लौट आई। तुम ठीक हो ना? ज़्यादा तो नहीं लगी? तुम्हें आराम की जरूरत है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। जीनत, ज़ारा के हाथ में चोट लगी है, पैर में नहीं। वो खुद जा सकती है अपने कमरे तक। फिर भी अम्मी देखिए ना कितनी कमजोर लग रही है। आई हेल्प हर, मैं ले जाती हूँ। आओ ज़ारा। संभल कर ज़ारा, अभी तो तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। ख्याल रखो। वैसे एक बात बताऊं ज़ारा, जब से तुम्हारे इस हादसे के बारे में सुना है ना, तब से बस यही सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। समर से पूछा तो उसने कह दिया कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एक एक्सीडेंट था। खैर, अब तुम ही मेरा चैन मुझे वापस लौटा सकती हो। बताओ ना ज़ारा, आखिर ये हुआ कैसे? जब समर ने कहा ये एक्सीडेंट था तो ये एक्सीडेंट ही है। वैसे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। लेकिन तुम्हारे इस झूठ से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ज़ारा। देखो ना, कल तुम्हारे समझाने पर मैंने सारे घर वालों के सामने सच्चाई कबूल कर ली की ना, और आज देखो मैं कितनी खुश हूँ। अब बारी तुम्हारी है ज़ारा, सबके सामने सच बता दो, खुश रहोगी। मैं तो कब से सच्चाई ही बताना चाहती थी। इनफैक्ट मैं इसी मकसद से तो इस घर में आई थी। खैर, सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी, मेरी भी और आपकी भी। थोड़ा इंतजार तो आपको करना ही होगा। इंतजार करने के लिए लाइफ का होना जरूरी होता है ज़ारा, और जिस तरह से तुम खून बहा रही हो, दिख तो कुछ और ही रहा है। फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं आपको आपके गुनाहों की सजा नहीं दे देती, मैं इस दुनिया से तो क्या, इस घर से भी नहीं जाऊंगी। अरे सारा तुम अकेले क्यों आ गई? मैं बस अभी निकलने ही वाला था हॉस्पिटल आने के लिए। डॉक्टर ने कहा अब मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं चली आई। आओ बैठो। लेकिन तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया ज़ारा। समर, वो पापा वहाँ थे ना, तो मैं उनके साथ ही। कोई बात नहीं, तुम घर वापस आ गई हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन ये तो बताओ कि डॉक्टर ने कहा क्या? डॉक्टर ने कहा कि जख्म काफी गहरा है, भरने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन ज़ारा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हें ये चोट लगी कैसे? शायद किसी चीज से हाथ कट गया था समय, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है, मुझे तो सब कुछ याद है। समर, समर, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो तुमने किया था। ये वही ब्लेड है ना
जिससे तुमने अपने आप को जख्मी किया था? अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ। उस दिन तुमने अपना हाथ पूरी तरह से काटा नहीं और बेहोश हो गए। कोई बात नहीं, तो आज काटते थे। बहुत शौक है ना तुम्हें अपना खून बहाने का? अरे मैं अपनी प्यारी सी ज़ारा की ख्वाहिश अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ? लाओ, आज मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा। अभी तो मौत के मुंह से लौटी हो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। ये वही ब्लेड है ना सारा जिससे तुमने अपना खून बहाया? इसलिए ताकि तुम मुझे खुद से दूर रख सको। समझ, छोड़ो मुझे। डॉक्टर ने कहा है अगर स्टिचेस पे दबाव आएगा तो स्टिचेस खोल सकते हैं। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा है सारा, और मुझे ये भी पता है कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ मुझे तुमसे दूर रहना होगा। और ये सब करके तुमने मुझसे तुम्हारे पास आने से कुछ वक्त के लिए और दूर रख दिया। लेकिन अगर यही करना था तो क्यों की तुमने मुझसे शादी? क्यों ही तुम मेरी जिंदगी में? बोलो सारा, जवाब दो। आज तक मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कल रात मेरा विश्वास टूट गया समर। तुम पर से मेरा यकीन उठ गया और इसलिए तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। नहीं समर, कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ कि अगर तुमने फिर से ये करने की कोशिश की तो मैं सचमुच अपनी जान ले लूंगी। मेरी एक बात याद रखना समर, बदन को जीतकर दिल को हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन दिल को जीतकर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं अब भी तुम्हारे सामने हूँ समर, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ज़ारा चाहिए या फिर ज़ारा का शरीर? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली ज़ारा। समर की खुली आंखों में कैसे धूल झोंक रही है, और उस बेचारे को तो इस बात का एहसास तक नहीं है। कैसे हो समर? अब यहाँ क्या लेने आई हो? कम ऑन समर, जो इंसान अपनी बीवी के सामने गिड़गिड़ाता हो वो मुझे भला क्या दे सकता है? जीना। वैसे तो मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है, बट मैं तुम्हें चिल्लाने दूंगी। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर तुम अपनी बीवी से रोज रोज ना सुनोगे तो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी ना। बंद करो अपनी बकवास। मेरी बातें तो तुम्हें बकवास लग रही हैं, और ज़ारा की बातें शहद। उस शहद में मिला हुआ जहर क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें समर? उस जहर को मैं देख पा रही हूँ। तुम्हारी और ज़ारा की बातें सुनी थी मैंने। उसने कहा कि उसकी कलाई का घटना एक एक्सीडेंट है, और तुमने मान लिया समर कि वाकई वो एक एक्सीडेंट था। ये भी नहीं सोचा कि आखिर वो ब्लेड वहां पे आया कैसे। ज़ारा ने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है, और तुमने ये बात भी मानी कि वाकई वो तुमसे प्यार करती है। और सच तो सिर्फ ये है कि आज भी ज़ारा आमिर से ही मोहब्बत करती है, उस आमिर से जो उसकी बच्ची का बाप है, उस आमिर से जिसके साथ उसने कई साल गुजारे हैं। आज भी आमिर की यादों को भुला नहीं पाई है, और इस बात का सबूत वो थप्पड़ है जो उसने आमिर को बचाने के लिए तुम्हारे गाल पर मारा था। बोलो समर,
है कोई जवाब तुम्हारे पास उस थप्पड़ का? जवाब सारा की मोहब्बत है। जब उसने सबके सामने चेयरमैन की कुर्सी से आमिर को हटाकर मुझे चेयरमैन बनाया था। वो सिर्फ एक टुकड़ा था जो उसने तुम्हारे सामने डाल दिया था समर। और देखो यही हो रहा है। ज़ारा की तरफ से तो तुमने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली हैं समर, और उसने एक बार फिर से मेरे आमिर की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रही? ये झूठ है। नहीं, यही सच है। जरा याद करो समर, उस दिन जब तुम फार्म हाउस से बाहर निकलकर होटल रूम में पहुंचे थे तो ज़ारा आमिर के कमरे में क्या कर रही थी? अरे वो मुझसे मिलने आई थी, सरप्राइज देने आई थी। सरप्राइज? पागल हो गए हो तुम समर। अगर इतना ही यकीन है अपनी ज़ारा पे तो साबित करके दिखाओ समर। तुम अपने यकीन को दांव पे लगा, मैं अपने शौहर को दांव पे लगाती हूँ। तुम आमिर के लिए परेशानियां खड़ी करके तो देखो समर। दावा करती हूँ ज़ारा सबसे पहले आगे आएगी और उन्हें बचाएगी, क्योंकि आज भी वो आमिर से प्यार करती है, तुमसे नहीं। ज़ारा, ये क्या बेटा, तुम अभी भी हॉस्पिटल से आई हो, आते ही काम शुरू कर दिया तुमने। चलो हटो यहाँ से, कोई और कर लेगा यहाँ पे। चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, देखिए ना मेरा दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तुमने इतना कुछ सहा, लेकिन तुम्हारी जुबान से कभी उफ तक नहीं आया। कहाँ से मिली इतनी ताकत तुम्हें? मुझे मिलने वाला हर जख्म, हर दर्द मेरे जुनून को बढ़ा देता है अम्मी। मेरा दर्द, मेरा जुनून, यही तो दो चीज़ें हैं मेरे पास जिनकी वजह से आज तक मैं जीनत से लड़ती आ रही हूँ। जब ये दर्द खत्म हो जाएगा ना तो ज़ारा भी हार जाएगी अम्मी। सवाल सिर्फ तुम्हारी लड़ाई का नहीं, खुदा पर यकीन का है, और मैं जानती हूँ वो हमारे यकीन को कभी टूटने नहीं देगा। अम्मी, ये क्या ज़ारा, तुम्हारे हाथ में चोट लगी, इसका मतलब क्या पूरा घर भूखा रहेगा? देखो, ये बहाने मेरे सामने मत करना, समर के सामने जाकर करना। खाना वक्त पर टेबल पर लग जाना चाहिए, समझी तुम? यानी आजकल की लड़कियां तो सुना तुमने ज़ारा, अम्मी ने क्या कहा? काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारी ये चोट तुम्हें हर मुश्किल से नहीं बचा सकती। जेंटलमैन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हाथ आते आते रहे, और इससे हमारी कंपनी को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये सिर्फ चांस की बात है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर खान, ये सिर्फ चांस की बात नहीं है। एंड एज फार एज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता है तो हमारी कंपनी के सारे पिछले लॉसेस हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए मैंने एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आप सबको वो कोटेशन दिखाना चाहता हूँ जो इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए हम भेजने वाले हैं, और इस कोटेशन को मैंने खुद भरा। क्या तुम टेंडर भर चुके हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि टेंडर भरने के लिए बोर्ड और डायरेक्टर्स की राय लेना बहुत जरूरी है? जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए मैंने एक स्पेशल स्ट्रैटेजी प्लान किया। इसलिए जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि आप सब इस टेंडर को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, इसे देख लीजिए। प्लीज पास। एक्सक्यूज मी, आप ये फाइल आमिर को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आमिर की नजर इस कोटेशन की किसी भी डिटेल या इंफॉर्मेशन पर पड़े। ये फाइल मैं क्यों नहीं देख सकता?
यही तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की एक स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आमिर की नजर इस टेंडर की कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स पर नहीं पड़े। बट व्हाई डैम इट? क्योंकि मुझे शक है कि हमारी कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और वो शख्स और कोई नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम हो आमिर। भला मैं क्यों अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करूंगा? सुकून आमिर, वो सुकून जो एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन को हरा कर देता है। ओह शट अप समर, बंद करो अपनी ये बकवास। जेंटलमैन, मुझे मेरी बात साबित करने के लिए एक मौका दीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस बार हम कोटेशन आमिर को दिखाए बिना फाइल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें जरूर मिल जाएगा। समर, मैं जानता हूं कि ये सब कुछ तुम मुझे जलील करने के लिए कर रहे हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये टेंडर हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हमें ये टेंडर नहीं मिला तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। शर्मा जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको देखना है कि आमिर की नजर इस कोटेशन पर बिल्कुल ना पड़े। इधर ओके? थैंक यू। ये वो कोटेशन की कॉपी है, जरा संभाल कर। रिलैक्स समर, पहली बार ये काम नहीं कर रही। तुम अपना काम संभाल, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आमिर? तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? क्यों? क्या मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस नहीं आ सकती? आमिर, आज मेरा बहुत मन था कि हम दोनों लंच साथ करें, इसलिए आ गई। आप जल्दी से हाथ धो लीजिए ना, आई एम रियली हंग्री। लेकिन तुम्हें यहाँ आने से पहले फोन तो करना चाहिए था। मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्या यहाँ आने से पहले मुझे आपकी अपॉइंटमेंट की जरूरत है? वो बात नहीं है जीनत, इट्स जस्ट दैट आई एम डिस्टर्ब्ड। क्यों? क्या बात है आमिर, बताइए ना, क्या हुआ? वो समझता क्या है अपने आप को? दिमाग खराब हो गया है उसका। इतना इंपॉर्टेंट टेंडर मेरी राय ले बिना पास कर दिया और ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करता हूँ। क्या? हाउ डेयर ही! लेकिन आखिर समर ये सब कुछ कर क्यों रहा है? मेरी बेइज्जती करने के लिए। आखिर और क्या वजह हो सकती है उसके पास? जाने दीजिए आमिर, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये समर और ज़ारा हमसे चाहते क्या है। आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं दुआ करूंगी आपके लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो मेरा भी मन नहीं है खाना खाने का। आप प्लीज अपना काम कीजिए, मैं चलती हूँ। रुको जीना, हम लंच इकट्ठा ही करेंगे। तुम खाना लगाओ, मैं हाथ धोकर आता हूँ। वाइफ होने का यही फायदा होता है, सब पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। क्या हुआ जीनत, खाना नहीं लगाया? वो ठंडा हो जाता आमिर, आप ही की वेट कर रही थी। आप बैठिए, मैं 2 मिनट में लगाती हूँ। हम यहाँ फूफी दादी, यहाँ। कहाँ हो मेरे बच्चों? यहाँ फूफी दादी। अरे कहाँ हो? देखो, अब तुम लोगों को मैं कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगे, लेकिन बेटा ये खेल तुम लोग मुझसे क्यों खिलवाते हो बार बार? अरे इस उम्र में तो दादियाँ और नानियाँ ऐसे खेल नहीं खेलती हैं। कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे।
अजीब खेल है, आंखों पे पट्टी बांध दी। आई शाबाश, शिरीन की बच्ची पकड़ी गई ना। बहुत सताती है ना तू अपनी मम्मा को। अब तेरी बारी है, चल। अरे ज़ारा बेटे तुम, मैं समझी कि शिरीन है। ये ले खेल। शिरीन, क्या हुआ बेटा तुझे? तू यहाँ क्यों चुपचाप बैठी है? मम्मा कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा थक गई। थक गया मेरा बच्चा? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है और मुझे खेलना भी नहीं आता। तो हम सिखा देंगे ना छोटी मॉम। ठीक है। यस। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऊपर आ जाओ। क्या बात है समर, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैं परेशान नहीं हूँ ज़ारा, मैं नाराज हूँ। और ये मेरी बेचैनी है जो तुम्हें मेरे चेहरे पर नजर आ रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आमिर की बात कर रहा हूँ। आमिर की? जब से तुमने उसे चेयरमैनशिप से हटाया और मुझे चेयरमैन बनाया, तब से उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने मेरे खिलाफ एक जंग छड़ी है। ये तुम क्या कह रहे हो समर? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा कब कहा समर? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। खैर, अगर आमिर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो वाकई में ये बहुत गलत है। लेकिन अब तुम डरो मत ज़ारा, अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। जैसे ही एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती ज़ारा, उसी तरह से एक कंपनी में आमिर और मैं एक साथ काम नहीं कर सकते। अब तो उसे मेरे रास्ते से हटना ही होगा। लेकिन अब मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ ज़ारा, उसके बाद इस कंपनी के दरवाजे आमिर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट, वो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। समर, तुम ऐसा क्या करने जा रहे हो? आज एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बोर्ड की मीटिंग बुलवाई थी और उस मीटिंग में मैंने और जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी तो सबके सामने जब वो टेंडर की कॉपी आमिर के सेफ से मिलेगी तो सबको पता चल जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि वो आमिर ही है जो हमारी कंपनी के सीक्रेट्स राइवल्स को लीक कर रहा है। उसके बाद ना तो वो इस कंपनी में रह पाएगा और ना ही किसी के सामने अपना सर उठाकर चल पाएगा। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है समर? 2 दिन बाद। सलाम। ज़ारा, तुम यहाँ? तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था ना? सना बहन, आप भी? आपको तो ज़ारा को रोकना चाहिए था। मैंने रोका था भाई साहब, लेकिन ये कहने लगी वो आपसे मिलना चाहती है, अब भी और इसी वक्त। तभी मैं उसे यहाँ ले आई। क्या बात है ज़ारा? क्या फिर से वो समार? नहीं पापा, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह ज़ारा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ज़ारा, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी कैसी? अगर समर इसकी वजह नहीं है तो फिर आमिर। मेरी इस परेशानी की वजह आमिर है पापा। क्यों, क्या किया आमिर? उन्होंने कुछ नहीं किया है पापा, बल्कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो हार मानने के बाद समर उन्हें अपनी साजिश का शिकार बनाना चाहता है और ये बात खुद समर ने मुझे बताई है। ओह, तो ये है तुम्हारी परेशानी की वजह। जिस आदमी ने तुम्हें इतने दुख दिए, तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? सना बहन, माफ कीजिएगा, वो आपका बेटा है, लेकिन गलत बात तो गलत ही है। नहीं पापा,
शायद मैं आमिर को उतना गलत नहीं मानती। उन्हें गलती करने के लिए मजबूर किया गया था। आमिर बहुत अच्छे इंसान है पापा। उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। उनके साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए पापा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैं चाहकर भी आमिर को असलियत नहीं बता सकती, क्योंकि आमिर मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। और अगर समर को मेरी असलियत पता चल गई तो उसका मुझ पर से यकीन उठ जाएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा, लेकिन मुझे हर हाल में आमिर को इस साजिश से बचाना है। शायद यही फर्क है भाई साहब, एक औरत के सोचने में और एक आदमी के सोचने में। जहां तक आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है आपकी जगह। जो ज़ारा सोच रही है वो भी सही है। लेकिन ज़ारा, आज तुम जिस दोराह पे खड़ी हो ना बेटा, वहां अपने मकसद के लिए समर के साथ तुम्हारा रहना जरूरी है। उसका यकीन पाना जरूरी है। और दूसरी तरफ आमिर को बचाना इंसाफ है। अब तुम क्या करोगी? हाँ बेटा, कुछ भी करूंगी अम्मी, लेकिन आमिर के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं आमिर को समर के बिछाए जाल में फंसने से बचाऊंगी। कहते हैं इरादे नेक हो तो खुदा भी साथ देता है, और मेरे इरादे नेक हैं अम्मी। खुदा इस सच्चाई की लड़ाई में मेरा इम्तिहान जरूर ले रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ज़ारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना ज़ारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।